हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और लर्न एट होम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अपने पिछले वीडियो में हमने सिलिकॉन का प्यूरिफिकेशन की कंप्लीट प्रोसेस हमने शॉर्ट में सीखी। ठीक है, आज हम उसी प्रोसेस का जो हम मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन क्रिएट करते हैं वो कैसे करते हैं उसको डिटेल में वन बाय वन स्टेप समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि जो अपना सिलिकॉन है, सिलिकॉन के और सबसे ज़्यादा अपने अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, SiO2 की फॉर्म में, और ये लगभग आपका 28% है। ठीक है, तो ये जो 28% SiO2 है, इसमें से हम क्वार्ट्ज को लेते हैं, क्वार्ट्जाइट को लेते हैं। ठीक है, वो रिलेटिवली ज़्यादा प्योर है बाकी जो अपने ओर हैं उनसे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्वार्ट्ज को लेते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं अपना MgS बनाने के लिए, मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन बनाने के लिए। ठीक है, मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन बनाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम अपना सबमर्ज्ड इलेक्ट्रोड आर्क फर्नेस का। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया, सबमर्ज्ड इलेक्ट्रोड आर्क फर्नेस जो है इसको क्यों बोलते हैं। ये एक ऐसी फर्नेस होती है जिसमें आपकी इलेक्ट्रोड्स जो हैं, इलेक्ट्रोड आपकी सबमर्ज्ड हैं। ठीक है, पेन थोड़ा पतला कर लेते हैं आपको। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स आप देख रहे हैं 1 2 3, ये आपकी इलेक्ट्रोड जो हैं वो सबमर्ज्ड हैं। इसकी वजह से हम इसको सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस बोलते हैं। अब इसमें आर्क कहाँ से आया? ठीक है, तो इसमें जो हीट जनरेट हो रही है, इसमें जो हीट जनरेट हो रही है वो हीट जनरेट होती है आर्क की वजह से। जो आर्क प्रोड्यूस होता है हमारा इन इलेक्ट्रोड से, तो इन इलेक्ट्रोड से आर्क प्रोड्यूस होता है, उस आर्क की वजह से ये हीट प्रोड्यूस होती है। टेम्परेचर राइज होना शुरू होता है वन बाय वन, और ये टेम्परेचर राइज होते 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 आपका लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी ज़्यादा पहुंच जाता है। तो अगर हम बात करें सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस की, तो इसका जो टेम्परेचर है वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अब हम जो अपना बना रहे हैं सिलिकॉन, मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन, उसको बनाने के लिए सबसे पहला कंपोनेंट हमने क्या लिया, सिलिकॉन का ओर लिया, जो कि है हमारा क्वार्ट्जाइट। ठीक है, SiO2, उसको हमने डाल दिया। सेकंड हमने क्या लिया, सेकंड हमने लिया कार्बन का सोर्स। कार्बन के सोर्स के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं कोल यूज़ करेंगे, हम कोक यूज़ करेंगे और वुड चिप्स यूज़ करेंगे। तो ये तीनों आइटम हम यूज़ कर रहे हैं एज अ कार्बन सोर्स। ठीक है, इनको हमने इंसर्ट कर दिया। अब हमने दो चीज़ें ली, एक तो हमने क्वार्ट्जाइट लिया और दूसरा कोक, कोल और वुड चिप्स लिए। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम अपनी फर्नेस में डालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, आग प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं इलेक्ट्रोड्स को। ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं आपकी बेसिकली आपकी कार्बन मेड होती हैं, कुछ केसेस में ये ग्रेफाइट की भी होती हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड्स जो हैं इनको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और ये आर्क जनरेट करना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे ही ये आर्क जनरेट स्टार्ट करती हैं, आर्क जनरेट करना, हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है और वो धीरे 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 कुछ ही मिनटों में 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाती है। जैसे ही ये 2000 डिग्री तक पहुंच जाती है, तो जो आपका क्वार्ट्ज था और कोक था वो धीरे 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 आपका मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो जो आपका क्वार्ट्ज था वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब जब ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तब आपकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और सिलिकॉन मोनोऑक्साइड है वो जनरेट होती हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड और सिलिकॉन मोनोऑक्साइड यहाँ से जनरेट होना स्टार्ट हो गई। कहाँ? ये नीचे यहाँ से जनरेट होना स्टार्ट हो गई। अब ये क्या करेंगी, ये ऊपर उठेंगी, गैसेस हैं ऊपर उठेंगी, लोअर टेम्परेचर पे जाएंगी। जैसे जैसे ये लोअर टेम्परेचर की तरफ बढ़ेंगी, अब हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड तो ऊपर जा रही है, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड ऊपर जा रही है। तो सिलिकॉन मोनोऑक्साइड जो है वो कार्बन के साथ रिएक्शन करेगी, फिर वहाँ से सिलिकॉन कार्बाइड बनाएगी। क्या बनाएगी? सिलिकॉन कार्बाइड। किसके साथ रिएक्शन करके? कार्बन के साथ, क्योंकि हमने इसको जो कार्बन का बेड दिया है वो कार्बन बेड में आपके वुड चिप्स हैं, कोल है, कोक है, तो ये सारे कार्बन का जो बेड है उसके थ्रू ये पास होंगी गैसेस
और ये कार्बन के साथ रिएक्शन करेगी। ठीक है, कार्बन के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाएगी, SiC बनाएगी। तो ये सिलिकॉन कार्बाइड जो है ये SiO2 के साथ रिएक्शन करेगा। फिर अब ये SiO2 के साथ रिएक्शन करेगा, तब ये क्या बनाएगा आपका, तब ये आपका बनाएगा सिलिकॉन। अब ये मेल्टेड सिलिकॉन इसने यहाँ पर बना दिया। अब ये मेल्टेड सिलिकॉन बनाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करें तो इसकी प्रॉपर जो रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वो ये SiO2 जो है वो हमारा मेल्टेड हो चुका है 2000 डिग्री टेम्परेचर की वजह से। कार्बन जो है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में है, तो SiO2 कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो सिलिकॉन बनाएगा, लिक्विड मेल्टेड फॉर्म में आपका सिलिकॉन बनाएगा, और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो ये तो आपकी ओवरऑल रिएक्शन हो गई। इंटरमीडिएट में आपकी क्या क्या रिएक्शंस हो रही है वो मैंने आपको बताया, वो किस तरीके से परफॉर्म होती हैं। अब अगर हम इसमें इम्प्योरिटीज़ की बात करें तो इसमें एल्यूमिनियम और आयरन की जो सबसे मेजर इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं। उसके अलावा कुछ इम्प्योरिटीज़ और भी होती हैं, जैसे बोरॉन की इम्प्योरिटी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो बोरॉन की इम्प्योरिटी है, क्योंकि बोरॉन की इम्प्योरिटी एज अ डोपेंट भी हम यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो वो निकालना सबसे ज़रूरी है और वही सबसे ज़्यादा टफ होता है, लेकिन मेटलर्जिकल ग्रेड के लिए वो इतना ज़्यादा हमारा लॉस नहीं है। मेटलर्जिकल ग्रेड में आपकी इम्प्योरिटी अगर बोरॉन की होगी भी तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम बात करें EGS की, इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन की, तो उसके लिए बोरॉन की इम्प्योरिटी बिल्कुल पार्ट पर बिलियन में होनी चाहिए, ppb में होनी चाहिए। ओके, ठीक है, चलिए बात करते हैं हम आगे। अब सबसे पहले क्या हुआ, हमारा जो SiO2 था, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या फिर जो हमारा क्वार्ट्ज था, उसने कार्बन के साथ रिएक्शन की और रिएक्शन करके आपका सिलिकॉन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। ठीक है, यहाँ से उसने क्या बनाया, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब सिलिकॉन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों गैसियस फॉर्म में है। जब गैसियस फॉर्म में है तो जो पोर्स हमने छोड़े हैं, ठीक है, कार्बन बैंड में, उन पोर्स से वो गैसेस रिलीज होकर ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करती हैं। अब जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करती हैं, जो इलेक्ट्रोड हैं वो भी हमारी कार्बन के हैं। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है, वो कार्बन के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट कर देती है। जैसे जैसे वो कार्बन के साथ रिएक्शन करती है, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करती है तो सिलिकॉन कार्बाइड बनाती है, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड आपका जनरेट करती है। जो सिलिकॉन कार्बाइड आपका जनरेट करे वो रिलेटिवली लो टेम्परेचर है, क्यों, क्योंकि सबसे नीचे जो है फर्नेस में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। जैसे जैसे हम फर्नेस में ऊपर बढ़ते जाते हैं तो टेम्परेचर आपका रिड्यूस होता जाता है। तो नीचे अगर हमने बात की तो नीचे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर था 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे ऊपर बढ़ेंगे तो 1700 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पर आपका ये रिएक्शन हो रही 1700 से लेके 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यहाँ आपका सिलिकॉन कार्बाइड बन रहा है। ठीक है, तो ये जो सिलिकॉन कार्बाइड है वो रिलेटिवली कम टेम्परेचर पे बन रहा है, क्योंकि जब वो गैसेस ऊपर उठ रही हैं तो वो कार्बन के साथ रिएक्शन कर रही है सिलिकॉन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, जो सिलिकॉन कार्बाइड बना वो जो SiO2 है हमारा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, उसके साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, और यहाँ से वो कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर से फ्री करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को फ्री करेगा और कुछ सिलिकॉन ऑक्साइड भी बनाएगा, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड भी बनाएगा गैस। ठीक है, और उसने बनाया लिक्विड सिलिकॉन। ठीक है, तो यहाँ से वो तीन चीज़ें जनरेट कर रहा है, एक तो सिलिकॉन जनरेट कर रहा है, साथ ही साथ वो सिलिकॉन मोनोऑक्साइड जनरेट कर रहा है। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट कर रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड और सिलिकॉन मोनोऑक्साइड जो है वो, कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर बढ़ेगी, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड फिर रिएक्शन करेगी आपकी कार्बन के साथ, और सिलिकॉन मोनोऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करके फिर क्या बनाएगी, सिलिकॉन कार्बाइड बनाएगी। फिर वो सिलिकॉन कार्बाइड फिर से रिएक्शन करेगी आपकी से SiO2 के साथ। तो ये रिएक्शंस जो है आपकी फर्नेस में कंटिन्यूस चलती रहती हैं, 1 by 1 तो जनरेट होता रहता है सिलिकॉन मोनोऑक्साइड, और वो सिलिकॉन मोनोऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करता रहता है, कार्बन के साथ रिएक्शन करके फिर वो सिलिकॉन कार्बाइड बनाता रहता है, फिर वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, फिर कुछ मात्रा में सिलिकॉन मोनोऑक्साइड बनती है, और नीचे से भी सिलिकॉन मोनोऑक्साइड आ रही होती है, वो सिलिकॉन मोनोऑक्साइड फिर से कार्बन के साथ रिएक्शन करती है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है, और वहाँ हमें जो हमारी फर्नेस है उसके फर्नेस के बेस में आपको लिक्विड सिलिकॉन मिलता रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी प्योरिटी की, तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया इसकी प्योरिटी लगभग
98 से 99% तक प्योर हमको सिलिकन यहाँ से मिल जाता है। इसी सिलिकन को हम मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकन कहते हैं। अब बात करते हैं मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। दो रिएक्शंस और भी मैंने दे रखे हैं जो इंटरमीडिएट रिएक्शंस हैं, जो बीच में होती हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बेसिकली जो हमारी रिएक्शंस इम्पॉर्टेंट है वो ये 3 रिएक्शंस हैं जो सिलिकन को बनाने में मेनली रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मेजर रिएक्शंस यही हैं। बाकी अगर इन 2 रिएक्शंस की बात करें तो जो सिलिकॉन मोनोऑक्साइड है उसके 2 आइटम्स मिलके कभी कभी सिलिका और सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम परसेंटेज में होती है। ठीक है। और दूसरी बात करें तो सिलिकॉन और कार्बन मोनोऑक्साइड, कई बार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ रिएक्शन करके वापस सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना लेता है। ठीक है। तो ये जो है ये लॉसेस हैं हमारे, तो ये लॉस हो रहा है और यहाँ ये कुछ परसेंट में सिलिका जनरेट हो रही है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको ये भी पूछा जाए। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि लगभग जो हमारा मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन है, तो मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन का 70% मोस्ट ऑफ द पार्ट 70% यूज़ हो जाता है एल्यूमिनियम सिलिकॉन अलॉय बनाने में। जैसे कि हम ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं, बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल के इंजन ब्लॉक्स में यूज़ करते हैं, अलॉय व्हील्स बनाने में यूज़ करते हैं, वेसल्स बनाने में यूज़ करते हैं, स्टील के इक्विपमेंट्स बनाने में यूज़ करते हैं। तो ये जो सिलिकॉन अलॉयज़ हैं एल्यूमिनियम सिलिकॉन अलॉय बनाने में, उसमें लगभग 70% हमारा मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन यूज़ हो जाता है। MgS का 70% यूज़ हो जाता है अलॉय बनाने में। क्या बनाने में? एल्यूमिनियम सिलिकॉन अलॉय। ठीक है। तो ये 70% यूज़ हो गया। अब बात करते हैं हम बचे हुए 30% की। तो अगर हम 30% की बात करें तो 29 से लेके 30% तक जो है आपका, वो आपकी सिलिकॉन के से रिलेटेड केमिकल्स प्रोडक्ट बनाने में यूज़ हो जाता है। सिलिकॉन के रेजिन है, सिलिकॉन के रेजिन है, ये सारी चीज़ें बनाने में आपको 29 से लेके 30% तक आपका यूज़ हो जाता है। कितना? 30% आपका यूज़ हो जा रहा है सिलिकॉन रेजिन या फिर केमिकल प्रोडक्ट बनाने में। अब आपका बचा लगभग 1% या उससे भी कम, सिर्फ उतना ही आपका यूज़ होता है आपका EGS बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन बनाने में। तो EGS के लिए हम जो यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1% यूज़ कर रहे हैं। इस 1% को फर्दर हम प्रोसेस करते हैं EGS बनाने के लिए। अब जो यहाँ से हमारा मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन मिला, इस मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो ये मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन जो है आपका लिक्विड फॉर्म में मिला। फिर इस लिक्विड फॉर्म को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर लेते हैं टेम्परेचर डिक्रीज करके। यहाँ से आपका सॉलिड बन जाएगा। फिर इस सॉलिड को हम बाल मिल में क्रश करते हैं। कई बार जो हमें रिक्वायर्ड होता है MgS तो क्रश्ड फॉर्म में होता है, तो जो सप्लाई है वो मोस्टली क्रस्ट फॉर्म में होती है। कई बार हम सॉलिड फॉर्म में भी सप्लाई करते हैं। और जो अगर हम बात करें EGS की, तो EGS के लिए भी जो रिक्वायर्ड MgS होता है वो क्रस्ट फॉर्म में होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लगभग एस्टिमेटेड प्रोडक्शन हमारा क्या है। तो अगर हम बात करें 1 मीट्रिक टन यानी लगभग 1000 kg MgS बनाने के लिए हमें कितना कोक, कोल और कितना हमको क्वार्टजाइट चाहिए होता है, तो उन सारी डिटेल्स को भी मैंने आपके लिए यहाँ पर नोट किया है। एक बार देख लेते हैं। तो 1000 यानी 1000 किलो MgS बनाने के लिए हमें 2500 से 2700 किलो क्वार्टजाइट चाहिए होता है। तो हमें 2500 kg SiO2 चाहिए। यहाँ से हमने देख लिया SiO2 लगभग कितना चाहिए, 2500 kg। हम बना रहे हैं सिर्फ 1000 kg। ठीक है। 600 किलो चारकोल चाहिए, 600 किलो चारकोल, 600 से 700 किलो कोक, 600 किलो और जोड़ लेते हैं इसमें। ठीक है। फिर 300 से 500 किलो तक वुड चिप्स, 500 और जोड़ लेते हैं। तो लगभग 1700 kg हमें चाहिए कार्बन।
SiO2 चाहिए हमें 2500 kg, 1700 kg कार्बन चाहिए। ठीक है, अब इसकी बाद हम बात करते हैं इसके बाद और हमें क्या चाहिए होता है प्रोडक्शन कॉस्ट में और क्या ऐड होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें चाहिए होती है लगभग 5 लाख किलोवाट पर आवर। मतलब 5 लाख यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हमको चाहिए होती है सिर्फ 1000 kg सिलिकॉन बनाने के लिए। तो अगर हम बात करें कि कितना कितना यहाँ पे अगर हम ऐड कर लेते हैं 2500 kg जो है आपका SiO2 है, 1700 kg आपका कार्बन यूज हो रहा है। ठीक है, 4200 kg रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं हम, 4200 से 4500 kg। इतना रॉ मटेरियल यूज करने के बाद और 5 लाख यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के बाद हम 1000 kg मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन बनाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे इलेक्ट्रिकल ग्रेड सिलिकॉन कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। और आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।